साथियों नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ। आज बात करेंगे ईरान की और लोकसभा के 5वें चरण की। तो ईरान के राष्ट्रपति रईसी का अजरबैजान से वापस आते हुए हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें निधन हो गया। इस हेलीकॉप्टर में उनके साथ सेना का चीफ कमांडर भी थे और वहाँ के विदेश मंत्री भी थे। 4 बड़े नेता इसमें बैठे हुए थे और चारों की उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके साथ 2 हेलीकॉप्टर और चल रहे थे, लेकिन वो 2 हेलीकॉप्टर बच गए, उसमें उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और कहते हैं कि वो वहाँ पर मतलब मौसम ख़राब हो गया था एकदम से और वो पेड़ से टकरा गए। और अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस दुर्घटना में षड्यंत्र की बू आ रही है। उनके जो दुश्मन हैं उन्होंने षड्यंत्र करके और इनको गिराया है, मतलब इसको दुर्घटनाग्रस्त किया है। लेकिन अमेरिका और इज़राइल दोनों ने ये वक्तव्य दिया है कि हमने इसमें कोई षड्यंत्र नहीं किया और ये नेचुरल दुर्घटना है, एक्सीडेंट है। तो अब ये तो पता नहीं, क्या बाद में पता लगेगा जब हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की जांच होगी, और वो अभी मिला नहीं है, शायद वो मिलेगा और उसकी जांच होगी, तब जाके पता लगेगा कि क्या है। लेकिन उधर इज़राइल में नेतन्याहू की सरकार संकट में है। यरूशलेम में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और मांग की जा रही है कि नेतन्याहू जो है इस्तीफ़ा दे। कहा जा रहा है कि वहाँ पर सेना भी विद्रोह कर सकती है और सैनिक शासन जो है, सेना जो है इस शासन को उलट सकती है। अब पता नहीं, 2-3 दिन में देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि उधर गाजा में ज़बरदस्त हमला कर रही है इज़राइल की सेना, और रूस यूक्रेन युद्ध भी उसी रफ्तार से जारी है। कोई दोनों युद्ध के बंद होने की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। इधर एक बात ये भी कही जा रही है कि जो गाजा में मतलब हमास के जो लोग हैं, उन्होंने जो बंधक बना रखे थे, उसमें काफ़ी बंधकों की मृत्यु हो गई है और 30% बंधक ही अब बचे हैं। तो पता नहीं अब ये भी कैसे पता लगा, क्या जानकारी है, कैसे जानकारी निकली, कुछ कह नहीं सकते। इधर भारत में जो लोकसभा चुनाव 2024 का 5वां चरण आज संपन्न हो गया। कुल 57% वोट पड़ा और पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा पड़ा, 73%। उनचास सीटें कुल थी इस चरण में और 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 6 राज्यों में तो यूपी था, महाराष्ट्र, यूपी की 14 सीटें थी, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5 और कश्मीर मतलब यूनियन टेरिटरी कश्मीर की 1 और यूनियन टेरिटरी लद्दाख की 1। कुल मिलाकर के
49 सीटें थी। तो इसके साथ ही 428 सीटों पर चुनाव समाप्त हो गया और अब बाकी सीटें बची, उनका 2 चरणों में और चुनाव होना बाकी है। एक 25 तारीख को है और एक तारीख को, 1 जून को होगा। फिर 4 तारीख को इसके परिणाम आएंगे। कश्मीर में इस बार मतलब काफ़ी अच्छा मतदान हुआ। पहले से 1996 में जो मतदान हुआ था वो रिकॉर्ड इस बार शायद टूटा है। और आतंकवाद का भी कम था और ये जो डराने की जो एक साजिश चल रही थी, लोगों को डरा के रखो, वो डर इस बार थोड़ा कम हुआ लगता है, इसलिए वोट ज़्यादा पड़ा है। और वहाँ से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे थे और सजात लॉन उनके सामने थे। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं दिया, बल्कि कश्मीर की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया, वहाँ से भाग गई एक तरह से। और लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी, दोनों ने लेह के 2 अलग अलग प्रत्याशियों को खड़ा किया वहाँ पर वोट के लिए। लेकिन वहाँ कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला का जो समझौता था, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो समझौता था, उसमें थोड़ा, हालांकि ये दोनों तो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को ही जिताया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक विद्रोही वहाँ पर खड़ा हो गया। और वो चूँकि करगिल से था तो करगिल के सब लोगों ने वोटों का बंटवारा मतलब करगिल और लेह के बीच में हो गया। तो स्थिति बड़ी विचित्र हो गई, क्योंकि करगिल के 2 कैंडिडेट हो गए और करगिल का 1 कैंडिडेट है और लेह के 2 कैंडिडेट हैं। तो अब ट्रायंगुलर फाइट है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि तो हो सकता है वो जीत जाएं। तो इस तरह का जो है मामला रहा कश्मीर का। महाराष्ट्र में बम्बई के आसपास की सीटें थी ज़्यादातर, और वहाँ शिवसेना उद्धव का ज़्यादा दबदबा है। हालांकि वो शिकायत करते नज़र आए कि चुनाव बूथ के ऊपर मतलब ठंडा पानी नहीं है, छाया नहीं है, और भी कई जो है उनको मतलब ये जो उद्धव ठाकरे के जो लड़के हैं आदित्य ठाकरे, वो इस तरह के आरोप लगा रहे थे। यूपी में 14 सीटों के चुनाव हुए और यूपी में अमेठी और रायबरेली के चुनाव तो हॉट सीट थी ही, लेकिन लखनऊ भी बराबर की हॉट सीट थी। और ये तीनों सीटें दो सीटें कांग्रेस की और 1 भाजपा की, मतलब लखनऊ भाजपा सीधे सीधे जीत रही है और अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के सामने कोई टक्कर ही नहीं थी। मतलब स्मृति ईरानी थी कहने को तो, लेकिन किशोरी लाल शर्मा वहाँ पर बहुत आगे चल रहे हैं। गोंडा में भी सपा आगे दिख रही है और फैजाबाद में भी सपा आगे दिख रही है। तो कुल मिला के यूपी के अंदर 14 सीटों में से पिछली बार 2019 में 13 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वो इस बार लगता है कि 6-7 सीटें उनको कम मिलेगी, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। बिहार में हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनके पिता की सीट थी। पिछली बार उनके चाचा यहाँ से उपचुनाव लड़े थे, लेकिन चाचा और भतीजे के बीच में लड़ाई हो गई, दोनों की अलग अलग पार्टियाँ हो गई और अब के चिराग पासवान के साथ भाजपा का एनडीए का समझौता है और वहाँ पर फाइट तगड़ी है। इसी तरह से रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी रूडी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है सारण से, और वहाँ रोहिणी आचार्य के जीतने की संभावना है। पश्चिमी बंगाल में छिटपुट
वारदात हुई। लकेट बनर्जी जो भाजपा की उम्मीदवार है, नेता है, उनके साथ कुछ टीएमसी के लोगों ने, मतलब उनका आरोप है कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ छेड़छाड़ की कुछ। तो ये कुल मिला करके बंगाल की स्थिति है। बिहार की हो गई, यूपी और उड़ीसा में ठीक से चुनाव हो रहा है, ज़्यादा उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। यूपी में रायबरेली, अमेठी, लखनऊ और मोहनलालगंज पर चुनाव मतलब अच्छा चल रहा है काफ़ी। और राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह और रूडी, पीयूष गोयल, उज्ज्वल निकम, रोहिणी आचार्य, चिराग पासवान आदि बड़े नेताओं का भी किस्मत जो है इन मशीनों में कैद हो गया है। और कहा जा रहा है कि यूपी में बहुत आश्चर्यजनक चुनाव देखने को मिलेंगे और मतलब परिणाम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर नरेश उत्तम भी जीत रहे हैं और पुष्पेंद्र सरोज भी जीत रहे हैं, और सपा से जो वो बेनी प्रसाद वर्मा की बेटी है वो भी जीत रही है। और तो पता नहीं, ये सब अंदाज हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये तो बाद में ही पता लगेगा। ठीक है, तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। 4 जून को पता लगेगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन जो हवा चल रही है और जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो यूट्यूब पे और मतलब सोशल मीडिया पे और बातें चल रही है, उससे ये अंदाज होता है कि इस बार इंडिया गठबंधन भी बराबर की टक्कर दे रहा है। और नरेंद्र मोदी के ये जो 400 पार का नारा है वो तो खैर फेल हो ही गया। उसके बाद भी ये अब तो 272 के भी लाले पड़े हैं, और बल्कि 272 भी छोड़ो, अब तो लोग तो कह रहे हैं यूपी में तो 30-35 सीटें ही मुश्किल से आएगी। अगर यूपी में 30-35 सीटें ही आती है, 40 भी आ जाती है, तो 200-250 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब जगह तो इनका कहीं कोई वो स्कोप ही नहीं है। तो धन्यवाद। समाप्त करने के पहले मैं एक बार फिर आपसे ये अपील करता हूँ कि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, अपने दूसरे समूह में फॉरवर्ड करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन दबाना न भूलें, और इसके ऊपर अपने कमेंट भी लिखें। धन्यवाद।